So guys, let's discuss this question. Question is, to calculate the arithmetic mean, cumulative frequency distribution table has to be converted into a simple frequency distribution table. अब ये क्या बोल रहा है, अरिथमेटिक मीन निकालना है एंड हमें कौन सी टेबल दे रखी है, हमें क्यूमुलेटिव टेबल दे रखी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें दे रखी है। क्या होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये तो बता दो क्या होती है। तो इसके अंदर हमें ना वो इस टाइप जो लेस देन टाइप सीरीज वाली नहीं होती, लेस देन टाइप या मोर देन टाइप सीरीज ऐसे करके लिखा होता है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 एंड इनके करस्पॉन्डिंग इनके फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं। फ्रीक्वेंसीज दी होती है जैसे 2, 5, 10, 20। तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, इसके अंदर जो ये लेस देन की फ्रीक्वेंसी दी होती है ना, वो अल्टीमेटली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, वो अल्टीमेटली क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। एंड हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते, मीन नहीं फाइंड आउट कर सकते, हम मीन की वैल्यू नहीं निकल सकती विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी तब तक हमारी मीन की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो मतलब पहले नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करो तभी हम अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरी टेबल को सिंपल टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर क्या हो, क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी। तो अब कन्वर्ट कर देते हैं। लेस देन 10 है ना, तो लेस देन 10 मतलब हो जाएगा 0 to 10। लेस देन 20 मतलब 10 to 20, 20 to 30, यहाँ पर 30 to 40। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी देखो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, जब हम अपनी नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं। तो अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से अपनी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। फर्स्ट वाले में तो 2 ही आएगा क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं सब्ट्रैक्ट करने। सेकंड के लिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 - 2 हो जाएगा 3। थर्ड के लिए 10 - 5 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। 20 - 10 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 10। तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब मेरा क्या बन गई है, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई है। इस सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से अब मैं मीन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, क्लास इंटरवल आ गया, अब निकालेंगे मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू निकालने के बाद एफ एम निकाल देंगे एंड देन सिग्मा एफ एम अपॉन एफ, मतलब मीन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ लगाएंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। या उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सिग्मा एफ एम के लिए देखो मिड वैल्यू तो यहाँ से मिल जाती, क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू आ जाती, एफ एम भी कर देते, बट हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए थी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो हमें पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। क्योंकि जब तक हमारे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी तब तक हम मीन नहीं निकाल सकते। तो ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट बोलना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोलना चाह रहे हैं कि देखो यही तो बोल रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ कि अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को पहले हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है मीन का उसमें हमें सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ चाहिए होता है। तो हमें एफ चाहिए, ना कि यहाँ पे सी एफ चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए हमें क्वेश्चन में, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले उसे सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। रीजन वी हैव डिस्कस्ड हियर, रीजन हमने यहाँ पे डिस्कस कर